अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू खदीजा स्कूल एजुकेशन चैनल। काफ़ी देर बाद लॉन्ग वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है और ये इसमें जो आज की वीडियो है वो ट्रांसलेशन जो 10th क्लास में आती है पेपर में एक पैसेज, इसको हम समझ कर करेंगे कि कौन सा टेंस है, ये किस तरह का है, ये क्या इसने इस्तेमाल किया, क्यों। ये हम सेल्फ मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि ये एज इट इज़ होना चाहिए। आता भी एक पैराग्राफ है पेपर में, लास्ट में अटैम्प्ट करना आता है, मार्क्स आते भी इसमें है, कुछ बच्चों के हो जाते भी इसी में है। इसलिए ये हम साथ समझेंगे भी ताकि याद करने में हमें ज़्यादा आसानी हो जाए। और डेली के 4 पैसेज हम एक वीडियो में किया करेंगे इंशाल्लाह। 4 पैसेज एक वीडियो में होंगे। पूरे वीडियो देखिएगा, पैसेज अच्छी तरह से समझिएगा ताकि पेपर में जो है वो मुश्किल ना हो। वीडियो पेपर से स्टार्टिंग में पेपर से पहले इसलिए ही अपलोड की जा रही है ताकि शुरू में ही हम अच्छी अपनी तैयारी करेंगे तो पेपरों तक वेल एंड गुड होगी, वरना अगर पेपरों के दिनों में ये चीज़ें हम शुरू करेंगे तो नहीं हो सकती है। आपको पता है जैसे कि सिलेबस जो हमारा 10th का ग्रामर में सिर्फ ये ट्रांसलेशन है या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस है, पेयर्स ऑफ वर्ड और एसेस, ये 4 हैं जो मुश्किल भी हैं। हालांकि एसेस इतने सारे हैं तो वो सारे कवर करने होते हैं, तो वो एसेस इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, हम आगे जाएंगे एसेस को भी समझेंगे। और इसके अलावा अगर हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में पता चलता जाएगा। चले हम पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। मेरे घर के सामने एक बाग है। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ये टेंस नहीं है, ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। टेंस होता है जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर मैंने टेंस परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इंडेफिनेट है, मैंने सारे करवाए हुए हैं। उस जाके तो मेरे चैनल को विजिट करें, उधर आपको सारे तो मिल जाएंगे। ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद है इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। ये भी सिंपल ही है। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ वेरियस कलर्स ब्लूम इन स्प्रिंग्स। उसके बाद है इनकी खुशबू इर्द गिर्द जाती है। देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड। अगर हम देखें तो ये वाला जो है ना हमारा, ये वाली लाइन कि इनकी खुशबू इधर उधर फैल जाती है, तो ये हमारा है इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, क्योंकि फ्रेगनेंस आ गया। एक है स्प्रेड्स, ऐसा भी इस्तेमाल हो गया, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी आ गया है और ऑब्जेक्ट भी आ गया है। ये ऑल अराउंड ऑब्जेक्ट ही है, तो मतलब कि इर्द गिर्द पर काम हो रहा है ना माहौल पर, तो इसलिए कि ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट है। उसके बाद है शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। The the garden is filled with men, women and children in the evening. तो ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। ये मतलब मिक्स है, पास्ट का भी है प्रेजेंट का भी है। क्योंकि इसका ये प्रेजेंट के लिए और फील्ड सेकंड फॉर्म हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमारे यूज़ होती है पास्ट के लिए, तो ये पास्ट पार्टिकल भी हम इस टेंस को बोल सकते हैं, सेंटेंस है। अच्छा, उसके बाद है फिर लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। पीपल स्ट्रॉल अबाउट एंड डिलीशियस। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, या पीपल वॉक हियर एंड देयर एंड इंजॉय इट, या हम इसको आसान वर्डिंग में इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी एक सेंटेंस है, इसमें टेंस यूज नहीं हुआ।
अगर तो आप ये याद करना चाहते हैं ये याद कर लें, या इसकी जगह जो लाइन बताई है वो करना चाहते हैं, जो आपके लिए आसानी है। उसके बाद है बच्चे बाग में दौड़ते हैं। The children run in the garden. Present simple indefinite tense है ये वाला। अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में है। This moment they are here and the other they are there. They are in the other corner of the garden. ये भी simple प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद अब बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। नहीं, हर शाम मैं बाग में सैर के लिए जाता हूँ। आई ऑल्सो गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन एवरी इवनिंग। इसमें रोजमर्रा की डेली रूटीन आ गई। ये सेंटेंस है, टेंस नहीं, क्योंकि डेली रूटीन आ गई है हमारे पास। उसके बाद है जाता हूँ जाती हूँ, ये जो भी होगा यही टेंस होगा, इसमें कोई अदला बदली नहीं, सेंटेंस होगा, अदला बदली नहीं होगी। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर दी गार्डन। ये भी डेली रूटीन है, इसलिए ये भी सेंटेंस है, टेंस नहीं है। जो हमारा पूरा पहला पैसेज था ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट ही था। टेंस है या सेंटेंस है, दोनों में ये प्रेजेंट ही था। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड पैसेज। इसमें है जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। Such moments also occur in the ups and downs of man's lives when he becomes totally hopeless. ये सच मोमेंट्स और लाइफ की बात हो गई है, सच मोमेंट्स आगे है। बिकम्स वैसे आया है तो ये वो उसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस आया, फर्स्ट फॉर्म है। ये हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं और इसको हम सिंपल डेली रूटीन सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पैसेज किस तरह के है। ये जुबानी ही अगर याद किए जाए समझ कर तो ये ज़्यादा बेहतर होंगे। इससे हर तरफ अंधेरी अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और इसके मुकाबले की सख्त खत्म हो जाती है। He finds utter darkness everywhere and his power to resist comes to an end. ये इंडेफिनिट के टेंस है। और क्या कहते हैं, अगर हम समझ कर करेंगे ना तो ये फ़ायदा होगा कि हम की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग की बहुत आसानी से हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और जो मीनिंग आते हो, लाइन ना आ रही हो, याद ना आ रही हो, तो हम खुद से भी लिख सकते हैं। अगर हमने समझा हो तो हम कर सकते हैं। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। ये बात इंसान की असमत के खिलाफ है। This is against the dignity of man. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्मो हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। The entry progress in the world is the outcome of the determination and preservation which Allah has एक मिनट हैज़ ग्रेटेड टू मैन। ठीक है, ये सिंपल सिंपल है, हम इसको सेंटेंस ही कंसिडर करेंगे। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना कामियों का नाकामियों का मुकाबला करें। मैन शुड नेवर लॉस होप। ठीक है, सिर्फ इतना सही, हम नहीं वो ज़्यादा उस पर जाएंगे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा, बट दी शुड फेस फलचरीज मैनफुली। अच्छा, ये है एक लाइन, जबकि इन्होंने दो कर दी, इसलिए हम इसको एक लाइन ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा करेगा। अल्लाह अलमाइटी शैल अवॉर्ड हिम सक्सेस वन डे। आमीन। ये एक टाइप की हमारे पास दुआ है।
ठीक है, ये हमारे पास फ्यूचर कामयाबी अता फरमाएगा। हिम्मत ना हारे का मुकाबला करे, ये ठीक है, ये सिंपल में ही आएगा और प्रेजेंट में आएगा। ये फ्यूचर और प्रेजेंट का मिक्सचर है। फ्यूचर एंड पे की दुआ जो हो गई है वो हो गई है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं, ये हमारे पास फ्यूचर और प्रेजेंट का हो गया। तीसरा पैसेज पे अब हम आते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक गडेरिया रात दरिया के किनारे रहता था। वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये है हमारे पास इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल इंडेफिनेट है। और ये स्टोरीज में जो मोस्टली पहली लाइन होती है ना, वो पास्ट इंडेफिनेट की ही होती है। मोस्टली स्टोरीज होती पास्ट की हैं और इंडेफिनेट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दरिया के किनारे दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। There were many melon fields on the other bank of the river. ये सिंपल टेंस है, ये इंडेफिनेट नहीं है। आप कह रहे होंगे कि वर्ड का यूज आया है तो कंटिन्यूस होंगे, पर हमारे पास शर्त क्या कंटिन्यूस होने के लिए? हमारे पास हेल्पिंग फॉर्म, जो हम पास्ट की बात करें इसलिए वाज, वर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी होगा तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस की शर्त पूरी होगी, वरना ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये जो सिंपल टेंस होते हैं, वर, वाज, इज, एम, आर, ये वो वाले सेंटेंसेस हैं। इसके बाद है गडेरिया जी भर कर खाना चाहता था। नहीं, दरिया गहरा और चौड़ा था। गडरिया जी भर कर खाना चाहता था या चाहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट। अब हम इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। द रिवर वाज डीप एंड वाइड, द जैकल वांटेड टू ईट टू हिज फिल। फिल का मतलब जी भरकर खाना, या हम इसको सिर्फ इंग्लिश में पेट भरकर खाना या जी भरकर खाना, हम फिल ही इस्तेमाल करते हैं और लफ्ज़ पे नहीं इस्तेमाल करते। ये दोनों हमारे पास, ये वाज हमारे पास सेंटेंस में आ गया है क्योंकि आईएनजी नहीं है। जबकि ये जैकल वांटेड हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। फर्स्ट फॉर्म वांट है और साथ ईड इस्तेमाल हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये जो हमारा पैसेज होगा मोस्टली पास्ट पर ही। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ से, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, या हम ये भी कर सकते हैं ही कुड नॉट गो अक्रॉस द रिवर। ठीक है। एक दिन इसने अपने दोस्त ऊन से कहा। वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड। ये पास्ट ही है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये ऊपर वाला सेंटेंस था, टेंस नहीं है। अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। If you take me to the other bank of the river, I shall be thankful to you. ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट का है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है, ऊँट रजामंद हो गया। The camel agreed. ये वो है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है ये, क्योंकि आगे हमारे पास सब्जेक्ट है नहीं और पास्ट इंडेफिनेट का है। उसके बाद आगे आ जाता है, गडेरिया उनकी पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल जंप अपॉन ऑन द बैक ऑफ द कैमल। कमर जो हम छलांग लगाकर चढ़ गया, इधर बताया कि नहीं, वैसे बैक ही हम कहेंगे क्योंकि उसकी पीठ पर ही चढ़ सकता है ना, और कहाँ से वो चढ़ सकता है। उसके बाद फिर आ जाता है, ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। द कैमल वेडेड थ्रू द रिवर एंड रीच्ड द अदर बैंक। पास्ट इंडेफिनिट है ये भी। उसके बाद गडरिया खरबूजे के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा। द जैकल एंटर्ड द fields of melons and began to eat मिलरी। ये भी हमारे पास इंडेफिनेट का ही है। ये मतलब एक पैसेज लिया हुआ एक स्टोरी का। असल में ये स्टोरी आगे आपको पता ही होगा कि वो फिर गडेरिया चीखना शुरू हो गया, खाकर उसका पेट भर गया। वो कहता मैं चीख, ऊँट ने उसको चुप रहने को कहा था, हालांकि ऊँट का भी पेट नहीं भरा था। ये आगे से स्टोरी है इसकी।
तो गडरिया कहता है कि खाने के बाद मेरी ये आदत है चीखने की। तो फिर जब वो वापस जाने लगे, ऊँट दरिया से क्योंकि गुजर के जाना था, फिर से गडरिया उसकी पीठ पर बैठ गया और वो दरिया में ना डुबकियां लगाना शुरू कर दी। तो गडरिया ने कहा कि ऊँट भाई तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? ऊँट ने कहा कि खाने के बाद दरिया में डुबकियां लगाना मेरी आदत है, जिसकी वजह से वो गडरिया डूब गया, मर गया और उसको उसका सबक भी मिल गया। चलिए move toward the our last passage for डर है कि अच्छा ये है डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। There is a fear that the oil of the world will run out after a few years. ये there is a fear that the ये इतना of the world इतना हम देखें तो ये हमारे पास प्रेजेंट सेंटेंस है। आगे वर्ड विल रन आउट ऑफ फियर ऑफ फ्यू इयर्स, ये हमारे पास आगे आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम इसको पूरे को कंसीडर ही फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कर लेंगे। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मजीद जरिए दरियाफ्त करें। Every country is trying to discover more reserves of oil। ये हमारे पास है present continuous, क्योंकि इस भी आ गया helping verb trying फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing का यूज भी आ गया। उसके बाद आ जाता है ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरत को कम करें। There is not know how far this afford अच्छा नहीं सॉरी इसके बाद है मालूम नहीं ये कोशिश इस हद तक मुमकिन होगी। दिस इज नॉट नो हाउ फेयर दिस एफर्ट विल सक्सीड। ये हम उसके में फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों की इकट्ठी बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम इसको किस तरह करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने तेल की ज़रूरत को कम करें। The need of the oil is that we should cut short our requirements of oil। जाहिर सी बात है हमें कम करना पड़ेगा। हम बहुत ऑयल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज नहायत रोज़ाना हेल्थ इश्यूज हमें कोई ना कोई देखने को मिल रहा है, जैसे ओबेसिटी की वजह से डेथ काफ़ी हो रही है। हार्ट अटैक्स की मेन वजह जो बताई जा रही है वो आजकल फूड्स में यूज़ करने वाले ऑयल की है। उसके बाद आ जाता है सनअतुल ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। The consumption of oil cannot be lessened in agriculture and industry। क्योंकि ये लाजमन है, ऑयल हम इंडस्ट्री में अगर कम कर दें तो फैक्ट्रीज जो है जो मशीनरीज है वो चलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑयलिंग के ही ज़रिए चलती है। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल घरों की सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन को अगर हम ऑयलिंग ना करें तो वो आवाज़ देना शुरू हो जाती है, उसके जो होते हैं पुर्जे वो आपस में रगड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ऑयलिंग लाजमी है, इसलिए इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में खाद वगैरह में इस्तेमाल वगैरह होते होंगे ऑयल के न्यूट्रिएंट्स। ये इन दोनों में ऑयलिंग लाजमी है। हमें अपने घर के अंदर जो खानों में उधर ऑयल कम करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों में हम कतई नहीं कर सकते, वरना नुकसान किसको है ज़्यादा से ज़्यादा हमें। अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। हाउएवर प्राइवेट नीड्स कैन बी डिक्रीजेस। प्राइवेट नीड्स क्या हो सकती है कि खाने वगैरह हो गए। वैसे ऑयल का किस तरह इस्तेमाल होता है, वो फ्राई चीज़ें बंद कर ले, सिंपल चीज़ें इस्तेमाल करना है, हेल्दी चीज़ें स्टीम चीज़ें वेजिटेबल्स खाना इस्तेमाल कर दें तो इससे हमारी हेल्थ भी परफेक्ट रहेगी, ऑयल भी हमारा बचता रहेगा। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। We should import buses in place of cars so that the facilities of buses for the student may be improved। ये वैसे बहुत ही एक अहम पॉइंट है जो हम लोग इस पर गौर नहीं करते। इधर तेल से मुराद खाली ऑयल नहीं है, इधर पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, ये सारी चीज़ें जो हम कार्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये जाहिर सी बात है एक बस के अंदर ज़्यादा नहीं 50 बंदे तो आ सकते हैं ना,
तो वो 50 बंदे एक टाइम पे एक ही बार में एक ही ऑयल यूज़ किए तो एक जगह जा सकते, क्यों ना हम बसेस इस्तेमाल करें। यही 50 लोग अलग अलग अपनी गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर जाएंगे तो वो 50 जगह पर तेल लगेगा। इसी तरह हमें चाहिए कि हम बसेस वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बसेस की जो सहूलत है वो अच्छी होती जाए। आजकल सहूलतें बिल्कुल भी नहीं है, निकम्मी तरीन सहूलतें तो तालिब इल्मों को दी हुई है, हालांकि नहीं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। उनकी आसानी के लिए हमें लाजमी एफर्ट करनी चाहिए। आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही थी। होप सो यू अंडरस्टैंड द पैसेज क्लियरली, और अगर नहीं समझ आई यू कैन टेल मी इन कमेंट्स सो देन आई विल हेल्प यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, और ये जो हमारा ये पैसेज था ये फ्यूचर एंड ये प्रेजेंट मिक्स्ड था, ठीक है, फोर वाला पैसेज। बाकी ये मैंने बता दिए साथ साथ ही। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खदीजा स्कूल एजुकेशन। टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज़।